आइए हम आराधना आरंभ करें। त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि अब तक का हमारा जीवन आपके अनुग्रह में पाया जाता है, और विशेष करके धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज के पवित्र दिन को देखने का अवसर प्रदान किया है। और इस समय हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति में आए, और इसलिए हमारे के मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम इस समय शुद्धतापूर्वक से आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 137, गीत नंबर 137, 137। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबों को है कुशल क्षेम। हे ईश्वर तू या सामर्थ्य की करे तेरे नेम और प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आनंद से जावे तेरे घर, आराधना करे तेरी ही। हे यीशु हम पर दया कर, निर्बलों सामर्थ्य। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। हम सबों का तू शिक्षक हो और अपना धर्म प्रकाशित कर। जो निर्बल हो उनको तो प्रकट कर सब लोगों पर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा तो दे।
स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, जो हमें आवे मरण का, हम आनंदित और निडर, और आवे तुझ पास दीन दयाल, तू हम पर अनुग्रह कर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब पाप की क्षमा दान तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। सुन लो कि यीशु का आत्मा क्या कहता है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हम इस समय सुत्ता की प्रार्थना हम सब एक साथ अंगीकार करेंगे। सुत्ता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को सूद कर कि हम तुझसे पूर्ण से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। प्रभु परमेश्वर
हम प्रार्थना करें। हम इस समय आज के कलेक्ट प्रार्थना को हम चढ़ाएंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 10वां प्रभुवार है, इसके निमित्त हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र हमारे कष्टों को सहा और हमारे दुखों में संभागी हुआ। आपने निज लोगों को ऐसा संवेदना और प्रेम का दान दे कि वे उसकी चंगाई की सेवा कार्य को आगे बढ़ावें और तेरी पीड़ित संतानों के लिए नई आशा का संचार करें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। इस समय हम सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यवर्दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय एक विशेष प्रार्थना निवेदन है, जो कि दिनांक 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को समय प्रातः 10 बजे रांची में 5 नए प्रशिक्षित भाइयों और 4 डिकनों एवं 2 डिकनेस बहनों को डिकन और पुरोहित के पवित्र पद अभिषेक है। तो इनके लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें और वह उम्मीदवार निम्न है। पहला, श्री अनमोल लकड़ा लोहरदगा पास्तरेत। दूसरा, श्री जोसेफ नाग दलभंगा पास्तरेत। तीसरा, श्री जोन कंडुलना तांबा पास्तरेत। चौथा, श्री लूकस भूया हाटिंग घोड़े कैनबांकी पास्तरेत। पांचवा, श्री सिमोन पत्रस कंडुलना रामतोल्या पास्तरेत। छठा, डिकन बरना वास हंस पारमडी पास्तरेत। सातवां, डिकन पत्रस हासा काड्रू पास्तरेत। आठवां, डिकन प्रभु साय हासा बोकारो पास्तरेत। नौवां, डिकन सोमा समसोन कंडीर रामगढ़ पास्तरेत। 10वां, डिकनेस लीली होरो चायबासा पास्तरेत। 11वां, डिकनेस ग्लोरिया डांगा रांची पास्तरेत। इसके निमित्त हम प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, तूने अपने प्रिय पुत्र
के अमूल्य लहू से एक सार्व कलीसिया अपने लिए मोल ली है, उस पर दया दृष्टि कर और इस समय अपने सेवक विश्व के मन की जो तेरे झुंड के पालक हैं, ऐसी प्रेरणा और अगुवाई कर कि वे किसी मनुष्य पर उतावली कर हाथ ना रखें, पर विश्वस्तता और विवेक से ऐसे जनों को चुन लें जो तेरी कलीसिया की पवित्र सेवकाई में लगे रहें और जो किसी पवित्र कार्य पर स्थापित किए जाएंगे, उन्हें अपना अनुग्रह और स्वर्गीय आशीर्वाद दे के वे अपनी चाल और शिक्षा के द्वारा तेरी महिमा का प्रचार करें और सब मनुष्यों के त्राण के लिए यत्न करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय हमारे पेरिस मंडली और डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप अपने महिमा के निमित्त स्थापित किया है, तो हमारे डायसिस पेरिस मंडली पर आपका दृष्टि बनी रहे, ताकि आत्मिक रूप से लौकिक रूप से मजबूत हो सके। विशेष करके इसके अंतर्गत जितने विश्वासी गण पाए जाते हैं, उस पर आपका दया हो, ताकि आपकी दया और तरस के द्वारा हर एक का जीवन सुरक्षित रहे और विशेष करके अपने विश्वास में स्थिर बनाए रखना, ताकि जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं उसके अनुसार में जीवन व्यतीत करने पाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, हम इस समय विशेष करके हमारे बीच में जो महामारी जो आई है, तो इससे हम निजात पाना चाहते हैं और हम इस समय नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि दुख में, तकलीफ में हैं, बीमारी में, चिंता में, समस्या में हैं, जिसे कि हम जानते हैं अथवा नहीं, दूर अथवा निकट जहाँ कहीं भी हैं, विशेष करके हमारे इस पेरिस के अंतर्गत जितने दुख और तकलीफ बीमारी में हैं, उस पर आपका दया और तरस का हाथ को चाहते हैं, ताकि यदि आपकी इच्छा हो तो तन मन से चंगे हो जाएं और आपके कलीसिया में उपस्थित हो करके आपको धन्यवाद कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रता पूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेष कर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं, वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी कलेश व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरी पितृ तुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे उन्हें शांति और छुटकारा दे, उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब कलेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। यह हम यीशु ख्रिस्त के निमित्त मांगते हैं,
आमीन। इस समय हम पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ। अभी के लिए ठहरा हुआ पाठ वचन है यहेजकेल नामक पुस्तक, उसका 47 अध्याय, उसका पहला पद से लेकर 12 पद तक। यहेजकेल 47 अध्याय, उसका पहला पद से 12 पद तक। उसमें यूँ लिखा है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन के पूर्व ओर वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी अलंग से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटने तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तीर पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेग्लेम तक वे जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खरे ही रहेंगे। और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी की जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। यहाँ पर अभी का ठहराया हुआ पाठ वचन समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद।
हम इस समय भजन संहिता के लिए खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 43 1 से लेकर 5 पद तक। भजन संहिता 43 पहले पद से अंत। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊँगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूँगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी आदि में थी और अब है और सदावरण युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। हम इस समय दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 7 से 12 पद तक। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 7 से 12 पद तक। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। यहाँ तक परमेश्वर का सुंदर जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे। गीत नंबर 170। गीत नंबर 170 170। Amen.
प्रभु आपके साथ रहे। सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 21 पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मरकुस उसके 5 अध्याय उसके 21 पद से 43 पद तक। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उससे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई
यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो, या ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके जीवित वचन पर मनन चिंतन करना चाहते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि हम इस समय आपके वचन के अद्भुत रहस्य आत्मिक बातों को जानें, सीखें, समझें और आप ही के पीछे चलें। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। प्रभु में अति प्रियों, हम इस समय जंत्री पाठ के अनुसार हम सब आज हम ध्यान मनन परमेश्वर के वचन पर करेंगे। और आज का विषय है, वह है परमेश्वर की जीवनदायक सामर्थ। आज का विषय है परमेश्वर की जीवनदायक सामर्थ। और इस विषय को मैं रखते हुए खास करके जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल में कई जगह वह सामर्थ्य के विषय जो है वह लिखा गया है, वर्णित है। उन घटनाओं में से कुछ घटना को मैं आपके सम्मुख में मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आज का सुसमाचार के अनुसार जो कि हम सब सुन रहे थे, मरकुस उसके 5 अध्याय 1 से 43 पद तक हम सब ने सुना, और जिसमें कि 2 विशेष घटना को हम सब पाते हैं। और उस घटना में से पहला घटना यह है कि एक व्यक्ति जिसका नाम याईर नामक व्यक्ति था, जो कि यीशु के पास में आकर के वह विनती करता है, विनती यही करता है कि मेरी बेटी जो है वह मरने पर है और तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे।
यहाँ पर जो है यह व्यक्ति का जो बेटी है वह ऐसा बीमारी होती है कि वह मरने पर था, और ऐसे समय में यीशु के पास में आकर के यीशु से विनती करता है, और उसका इतना विश्वास है कि यदि यीशु जो है उसके बेटी के ऊपर में अपने हाथ को रखेंगे तो उसके द्वारा जो है उसकी बेटी चंगी हो जाएगी और जीवित रहेगी। और यह बात या विनती को सुन करके प्रभु यीशु मसीह जो है वह उसके घर जो है वह जाते हैं, और जब उसके घर जाते हैं तो जैसा कि याईर नामक का व्यक्ति का जो विश्वास था, उसी विश्वास के तहत जो है हम प्रभु यीशु मसीह का कार्य को देखते हैं। कार्य यह था कि जो लड़की थी वह लड़की जो है प्रभु यीशु मसीह के जाते जाते जो है उससे पहले वह मर गई थी, और जब मर गई थी तो लोग जो इस घर पर आए हुए थे और लोग जो हल्ला मचा रहे थे, शोक प्रकट कर रहे थे। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और वह जा करके खास करके जिस जगह पर जो है वह लड़की जो है पड़ी हुई थी वहाँ पर जा करके वह प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने हाथ को जो है बढ़ाते हुए वह उस लड़की को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तलीता कुमी, अर्थात हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और जो ही प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं वैसे ही जो है वह लड़की जो मर गई थी उठ जाती है और चलने फिरने लगती है। तो इस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह वह सामर्थ के काम को जो है वह प्रकट करते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से उस बात को मैं कहना चाहूँगा क्योंकि याईर नामक का जो व्यक्ति या सरदार था उनका विश्वास यही था कि यदि प्रभु यीशु मसीह अपने लड़की के ऊपर में अपने हाथ को बढ़ाएंगे तो बीमारी से जो है छुटकारा मिल जाएगा। और सचमुच में वैसा ही होता है। यहाँ तक कि जो वह लड़की मर गई थी उसके बावजूद भी जो है जब प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाते हैं तो हाथ के बढ़ाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ के द्वारा वह जीवित हो जाते हैं। अब जो है इस प्रकार से और एक समझने के लिए एक घटना को मैं रखना चाहूँगा जो कि प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। तो यह कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने जो किया ठीक वैसे ही जो है उनके चेले जो थे उनके जीवन के साथ में भी यह काम यह सामर्थ्य काम जो है वह प्रकट होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए पतरस के जीवन को हम लोग देख सकते हैं जिसके बारे की हम सब प्रेरित उसके 3 अध्याय 6 से 7 तक अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी मिलता है कि जो पतरस था ऐसे व्यक्ति के पास में पतरस पहुँचता है जो कि एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति था। और जब उस व्यक्ति के पास में पतरस पहुँचता है तो जैसे कि प्रेरित 3 उसके 6 से आगे मिलता है
तब पतरस जो था वह कहता है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। यहाँ पर पतरस के जीवन में भी हम देखते हैं कि जो एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति था, उसके ऊपर में जो है प्रभु यीशु के नाम से अपने हाथ को बढ़ाते हुए जो है पकड़ते हैं। और जब ही जो है पतरस वह जन्म के लंगड़े व्यक्ति को पकड़ते हैं, वैसे ही जो है उसके पैर में जो है बल आ जाता है, ताकत आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों के द्वारा वह सामर्थ्य के काम किए। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस भी जो है अपने हाथ को बढ़ाते हुए एक जन्म के लंगड़ा व्यक्ति को जो है वह छुटकारा देते हैं, चंगाई देते हैं। अब जो है मैं आज के सुसमाचार के अनुसार में मैं दूसरा घटना को मैं रखता हूँ। जैसे कि हम सुसमाचार में सुन रहे थे, एक स्त्री थी जिसका कि 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और उस बीमारी से जो है स्वस्थ होने के लिए कई वैद्यों के पास में वह गई, बहुत खर्च की, परंतु किसी तरह का लाभ नहीं होता है। और वैसे समय में वह स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे वह सुनती है, और सुनती यही थी कि प्रभु यीशु मसीह जो है वह बीमारी से लोगों को वह चंगाई दे रहे हैं। यह बात को जरूर जो है वह स्त्री सुनी होगी, और इसीलिए जब यीशु मार्ग में जा रहा था तो वैसे समय में वह स्त्री जो थी वह प्रभु यीशु मसीह का जो वस्त्र होता है उसको छू लेती है, और जब छू लेती है तो उसके द्वारा जो है जो बीमारी था वह बीमारी से जो है वह चंगाई पा जाती है। क्यों चंगाई पाती है? इसलिए क्योंकि उनका विश्वास था कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र ही को जो है छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसी विश्वास के आधार से जो है सचमुच में वह प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूने के द्वारा वह 12 वर्ष से लहू बहने का रोग से जो है छुटकारा पा जाती है। तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र कपड़ा के द्वारा भी जो है वह सामर्थ का काम को होते हुए हम सब देख पाते हैं। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सचमुच में जो है वह परमेश्वर का सामर्थ का काम जो है अद्भुत तरीके से जो है वह संसार में मानव के बीच में वह प्रकट होती है। और इसीलिए पौलुस लिखता है, पहला कुरिन्थी 4:20 में देखें तो यहाँ पर एक विशेष वचन यहाँ पर हम पाते हैं जिसे मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है, और यह सामर्थ्य के काम को जो है परमेश्वर जो है हम मानव के द्वारा जो है पूरा करता है। जिस तरह की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जो है सामर्थ्य के काम को वह करते हैं, ठीक वैसा ही जो है हम मानव जो कि उनके चुने हुए लोग हैं उनके जीवन के द्वारा भी यह सामर्थ्य का काम जो है लोगों के बीच में हम देख पाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए पतरस के जीवन को फिर मैं रखता हूँ, प्रेरित 5 अध्याय उसके 15 से 16 तक देखेंगे तो यहाँ पर जो है
पतरस के जीवन के द्वारा एक अद्भुत तरीके से वह सामर्थ का काम जो है होते हुए हम देखते हैं। यहाँ पर मिलता है, यहाँ तक कि लोग जो है बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि पतरस के छाया के द्वारा भी वह सामर्थ का काम जो है प्रकट होता है। और इसी प्रकार से जो है और एक पद को मैं पढ़ना चाहूँगा जो कि हम पाते हैं प्रेरित उसके 19 से 11 से 12 तक देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पौलुस के जीवन में भी वह सामर्थ के काम को होते हुए देखते हैं। उसके हाथों के द्वारा, पौलुस के हाथों के द्वारा जो है वह सामर्थ और अनोखे काम हुआ करता है। और जो कि वह उनके देह में जो है कोई भी व्यक्ति रुमाल या अंगोछे को स्पर्श करके जो बीमारी से पड़े हुए लोग होते थे उनके ऊपर रख दिया करते थे, उसके द्वारा जो है वह चंगाई का काम हुआ करता है। तो इस प्रकार से जो है वह सामर्थ के काम को होते हुए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जो है हम वर्णित को हम पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हमारे इस शरीर के द्वारा परमेश्वर जो है अपने उद्देश्य को, अपने सामर्थ को कैक रूप से जो है वह प्रकट करता है। जैसे कि पौलुस वह पाला कुरिन्थी 3:16 में वह कहता है कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में जो है वह परमेश्वर का आत्मा जो है वास होता है। मैं सोचता हूँ कि यह परमेश्वर का आत्मा जब हमारे यह मानव शरीर में जब आ जाता है तो यह सामर्थ्य से भर जाता है। जैसे कि पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि उसके देह में भी जो है परमेश्वर का सामर्थ्य होता है, उसके द्वारा जो है लोग बीमारी से छुटकारा को पाते हैं। और यहाँ तक कि उस देह में अगर कोई भी कपड़ा को जो स्पर्श वह करके किसी में जो है जो बीमारी से पड़े हुए लोग होते हैं उसके ऊपर में रख देते हैं, उसके द्वारा जो है छुटकारा चंगाई मिलता है। और इस प्रकार से जो है यहाँ तक कि जो हमारे हाथ जो है वह हाथ के बढ़ाने के द्वारा हम छुटकारा को देखते हैं। तो यह जो है कार्य जो है परमेश्वर अभी भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वह प्रकट करता है। और इसीलिए हम और आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के किस बातों पर हम सब विश्वास करते हैं। जैसे कि वह जो है 12 वर्ष से लहू बहने वाला जो रोग से ग्रसित स्त्री जो है वह कपड़ा पर विश्वास करती है। जो यारीद नामक एक व्यक्ति था वह प्रभु यीशु मसीह के हाथ पर विश्वास करता है। तो आज हमारा विश्वास कैसा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल यही कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। हमारा विश्वास कैसा है उसी विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में जो है परमेश्वर का अनुग्रह दया प्रकट होती है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके जीवित वचन को सुने हैं। प्यारे प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु चलने में भी सहायता और मदद कर। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से माते सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। अब हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। नीकिया का विश्वास वचन। हम एक का परमेश्वर
सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उत्तर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सुलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम इस समय अपने अपने पापों का अंगीकार करें और प्रभु भोज के विधि क्रम संख्या 19 में जो पाप स्वीकार दी गई है उसे हम अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नए जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए और अपने भेंटों को चढ़ाते हुए इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 198। गीत नंबर 198 198। क्या मनो
हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। एक साथ अंगीकार करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे प्राप्त होती हैं और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान और रोटी और दाखरस की यह भेंट अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कर, हमें जो अब उसके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह वर दे कि तेरे आत्मा के सामर्थ्य से रोटी और दाखरस की यह भेंट हमारे लिए उसकी देह और रक्त हों, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ले और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम जब कभी इससे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, उसकी स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रिस्त हमारे लिए मरा, ख्रिस्त जी उठा है, ख्रिस्त फिर आएगा। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारे इस बलि को स्वीकार कर, और जब तेरी ईश्वरीय महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के देह में संयुक्त कर, उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरे आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद और आदर और महिमा और पराक्रम जुगांजू तेरे ही हों। आमीन। हमने इस रोटी को तोड़ी है
कि हम ख्रीस्त के देह में सहभागी हों। हम एक देह हैं क्योंकि हम एक ही रोटी में सहभागी हैं। हमने इस कटोरे पर जिस पर हमने आशीष मांगी है, ख्रीस्त के रक्त में सहभागी हैं। ख्रीस्त का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रीस्त ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हम अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा जुगान जुग तेरे ही है। आमीन। दीन प्रवेश की प्रार्थना। हे दयावान प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूरचार तेरी ओर से गिरते हैं चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिएं कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हुई है, उसकी अमूल्य देह और रक्त दे शुद्ध हो जाएं और हम उसमें और वह हम में सदा सर्वदा रहें। आमीन। धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है। परम धाम में होशाना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कर। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कर। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कर। विश्वास के साथ पास आइए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह जो आपके लिए दी और उसके रक्त जो आपके लिए बहाया, लीजिए स्मरण कीजिए कि प्रभु यीशु ख्रीस्त मरा और धन्यवाद करते हुए ख्रीस्त को विश्वास से खाइए और पीजिए। अब हम पवित्र साक्रामेंट को अपने हाथ में लेते हुए उसे ग्रहण करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त जो आपके लिए दी जाती है, अनंत जीवन के लिए रक्षा करे। आमीन। यीशु ने कहा, जो मेरी देह खाता है और मेरा रक्त पीता है, शाश्वत जीवन उसका है और उसे मैं अंतिम दिन जीवित करूंगा। अब हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं
कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी की द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। यह वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पुनः कर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 194। गीत नंबर 194 194।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय फिर से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपने उपस्थिति अगुवाई को दिया और जिसके कारण कि आप आराधना स्तुति धन्यवाद करते हुए आपके महिमा में हम सब सम्मिलित हो सके। और जिस प्रकार से अब तक हम हर एक को अपने अनुग्रह में रखा है, वैसा ही आगे भी हम प्रत्येक को अपने अनुग्रह के हाथ में छिपाए रखना, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा हम प्रत्येक का जीवन सुरक्षित पाए जाए, आज इसके द्वारा कि आपका महिमा स्तुति धन्यवाद होने पाए। एक एक बातों के निमित्त इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें, हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से, आमीन। सबों को यीशु सहाय। और आप सब ने ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हुए, इसलिए भी आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी प्रभु के संगति कलीसिया में बने रहें, ताकि हम प्रभु में बने रह करके जीवन को व्यतीत करने पाएं। फिर से आप सबों को धन्यवाद।